धर्मशास्त्र की आवश्यकता क्या है प्रियजनों? तो धर्मशास्त्र की आवश्यकता है इसलिए कि व्यास जी ने अपने धर्म ग्रंथ स्मृति में और मनु महाराज ने भी स्मृति में आज्ञा करी, अशाश्वतानि गात्राणि विभवो नैव शाश्वतः न पुत्र दारा न याति धर्मस्तिष्ठति केवलः। मतलब अशाश्वतानि गात्राणि, हमारे जो गात्र हैं, हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर के जितने भी विषय हैं वो शाश्वत परमानेंट नहीं है। विभवो नैव शाश्वत, विभव माने हम जितना भी कैसे भी करके हम धन दौलत या हमारे मौज शौक के, चाहे हमको मोबाइल का शौक है तो हम हर नित नया मोबाइल ले रहे हैं, या हम हीरे के हार पहन रहे हैं, हम कुछ भी खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, हम जो भी, वो शाश्वत नहीं है। वो मोबाइल जैसे अपडेशन आएगा तो वो पुराना मोबाइल पुराना हो जाएगा। अभी तो नया था, 2 महीने बाद भी नया अपडेट आया, अपडेटेड कोई वर्जन आया, देन दिस इज ओल्ड। तो प्रियजनों, कुछ भी शाश्वत नहीं है। और अंत में उन्होंने ये कहा अन्य स्मृति में कि न पुत्र दारा न याति धर्मस्तिष्ठति केवल। और जब आप अपने जीवन की परम यात्रा करेंगे ना, तो न पुत्र न पुत्री न दारा न ये सारी वस्तुएं आपके साथ खड़ी नहीं रहेगी। तो क्योंकि धर्मराज वो यमराज हैं और आपके अंतिम सारे कर्मों का लेखा जोखा यहां नहीं होगा। यहां तो सब लोग वाहवाही करेंगे, इतना याद रखना, पर वो लेखा जोखा जब जहां होना है ना, क्योंकि आप मनुष्य हैं। और इसीलिए और एक बात कह दूं कि मनुष्यों को ही धर्म पालन प्राप्त है, पशुओं को कोई धर्म पालन प्राप्त है ही नहीं। और इसलिए मनुष्यों को धर्म पालन करना आवश्यक है। और उसमें भी जो लोग अपने आप को धर्म का उपदेशक, कथावाचक, या हम उपदेश देने का या ज्ञान देने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें तो धर्म शास्त्र, कथा या ऋषि मुनियों के और वेद इत्यादि के वफादार रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में यह बात कही गई, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः। अर्थात सदाचार का मतलब है सज्जनानाम आचारः। वेद स्मृति सज्जनों के द्वारा, सज्जन माने आजकल के कोई सज्जन नहीं, पर सज्जन का अर्थ है जो सत जन है, सदपुरुष अर्थात ऋषि मुनि, भगवदीय लोग, भक्त लोग या परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, उनके द्वारा किया हुआ आचरण। और स्वस्य च प्रियम आत्मनः, अपने आत्म तत्व में विराजमान भगवान को जो प्रिय हो, यही चतुर्विध ये धर्म के लक्षण है, ये धर्म का लक्षण है। तो धर्म में वेद, स्मृति, ऋषि मुनियों का, विद्वानों का और बुजुर्गों का आचरण आता है, और अपने आत्म तत्व में विराजमान भगवान को प्रिय लगने वाले विषय करना, ये कर्म आता है। ये 4 धर्म कहलाता है। कि वेद के अध्ययन में द्विज और विप्रों का अधिकार है, याद रखना। और इसीलिए उनके अलावा किसी का अधिकार नहीं है। अतः धर्मशास्त्र, वेद, वेदांत सहित वेद का अध्ययन करना, धर्मशास्त्र, वेदांत, स्मृति इत्यादि के सहित वेद का अध्ययन करना, यही विप्र का, ब्राह्मण का और एक धर्मोपदेशक का आवश्यक कर्म है, ऐसा भी उपनिषदों में बताया है। यो अधीत्य विधि वद वेदम, जो विधि पूर्वक वेद का अध्ययन नहीं करता। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए, जो विधि पूर्वक, विधि मतलब षडंगो वेदो अध्येतव्यो ज्ञेयश्च, ऐसा वेद का, उपनिषदों का वाक्य है, श्रुतियों का वाक्य है। षडंग वेद का अध्ययन करना है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषम, ये षडंग है वेद अध्ययन करने का। इनके साथ वेदाध्ययन करना। और उसके बाद उशना ऋषि आज्ञा कर रहे हैं कि यो अधीत्य विधिवद वेदम वेदांतम न विचारे, और वेदांत का विचार नहीं करता है, धर्म शास्त्र पुराण इत्यादि का विचार नहीं करता है, सपाद्यम न प्रपद्येत, वो भगवान के चरण कमलों की शरणागति या उनकी कृपा का भाजन नहीं बन पाता। और इतना ही नहीं, ना ही वो किसी को करवा पाता है अपने धर्मोपदेश से। प्रियजनों,
तो जिन्होंने न वेद का अध्ययन किया, न स्मृतियों का अध्ययन किया, न जिन्होंने षडंग वेद का अध्ययन किया, न जिन्होंने धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया, न परंपरा युक्त मात्र वेद का अध्ययन नहीं, वेद के साथ वेदांत का अध्ययन, वेदांत के साथ स्मृति पुराण धर्मशास्त्रों का अध्ययन जो नहीं करता है, वो भगवान के चरणों कमलों की शरणागति या उनकी कृपा प्राप्त नहीं करता और ना ही किसी को करवा पाता है। तो जिसे व्यासपीठ पर बैठना है या जिसे धर्मशास्त्र का उपदेश करना है, उन्हें षडंग वेद विधिवत पढ़ना चाहिए, अधीत्य, और फिर धर्मशास्त्र स्मृति पुराण इत्यादि का अध्ययन करना चाहिए। याद रखिए, आदि शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथों में कहा है कि जो संप्रदाय से और संप्रदाय विद नहीं है और संप्रदाय से दीक्षित नहीं है, किसी भी संप्रदाय से, आप किसी भी संप्रदाय से हो सकते हैं, और संप्रदाय का मतलब है भगवान से जो चला आ रहा, सदगुरु और आचार्यों के द्वारा पोषित हुआ, सदग्रंथों से अध्यापित किया गया, ऐसा एक पूरी परंपरा अगर उस संप्रदाय विद नहीं है और न संप्रदाय के प्रति आपकी निष्ठा है, तो याद रखिएगा, तो फिर वो वैष्णवता भी फलीभूत नहीं होती, ना ही धर्मशास्त्र फलीभूत होते हैं। और इसीलिए उसी महात्म्य में नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी पर आकर के सबसे बड़ा दुख यही देख रहा हूं कि नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा, मुझे कहीं वैष्णवता नहीं दिख रही है, ना ही संप्रदाय सिद्ध। श्री शंकराचार्य जी ने भी कहा कि मूर्खवद उपेक्षणीय, असंप्रदायविद मूर्खवद उपेक्षणीय। जो असंप्रदाय वाला है, जो संप्रदाय से अनभिज्ञ है या संप्रदाय से दीक्षित नहीं है, न माथे में तिलक है, न गले में कंठी है, ना ही किसी सदगुरु के चरणों में बैठ के, और संप्रदाय का मतलब यह भी है प्रियजनों, जैसा कि वल्लभ संप्रदाय में जगत गुरु भगवान श्रीमद वल्लभाचार्य चरण अपने भागवतार प्रकरण में आज्ञा करते हैं कि हीनाधिकार, श्रीमद भागवत जी की कथा के हीनाधिकारी के लिए भी सबसे पहला लक्षण, उनके 3 लक्षण बताए, उसमें यही पहला लक्षण है परंपरा पारंपरियम अध्ययनम, जिसने गुरु परंपरा और संप्रदाय परंपरा से श्रीमद भागवत जी का अध्ययन किया हो। सिर्फ कहीं से सीडी ले ली, सिर्फ कहीं से डीवीडी सुन ली, यूट्यूब के कुछ भजन ले लिए, कहीं से किसी का सुन लिया, इससे धर्मशास्त्रों का अध्ययन नहीं हो पाता प्रियजनों। और इसीलिए न वो भगवान के चरणों को प्राप्त स्वयं कर पाता है, नहीं करवा पाता है। क्यों? श्रुति स्मृतिश्च विप्राणाम नयने द्वे प्रकीर्तिते। ब्राह्मण के लिए श्रुति और स्मृति ये दो उनके नयन हैं, अर्थात ये दोनों पैरेलल चलने चाहिए। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में व्यासपीठ पर विराज कर महर्षि वेदव्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत जी, जिस पीठ को हम व्यासपीठ कहते हैं, उसी भगवान वेदव्यास जी की जो लेखिनी से प्रथम स्कंद, श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के अंदर 4थे अध्याय में कहा गया, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रैन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम प्रायः श्रेयो भवेद इह इति भारतमाख्यातम कृपया मुनिना कृतम। क्यों श्रीमद् भागवत जी का प्रणयन हुआ, क्यों महाभारत इत्यादि और 18 पुराण लिखे गए श्रीमद् वेदव्यास जी के द्वारा, तो कहते हैं स्त्री शूद्र द्विज बंधु इन तीनों का वेद में अधिकार नहीं है, और इसलिए उन तीनों के यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होते हैं, ना ही उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा होती है, और इसलिए वेद का अधिकार नहीं होता। और उसके पीछे भी कारण है कि गायत्री मंत्र या वेद के मंत्रों में इतनी एनर्जी, इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति है कि भगवान ने जो स्त्री शरीर बनाया है, पुरुष शरीर और स्त्री शरीर अलग है, दोनों सामाजिक दृष्टि से भले ही आप एक समानता की बात करते हो, पर शरीर तो दोनों के अलग है, दोनों के शरीर की बनावट अलग है, दोनों के सामर्थ्य में, दोनों के सोच में, दोनों के जीवन में बहुत सारी अलगाव हैं। और इसीलिए उस शक्ति को कहीं स्त्री धारण करके अपने शरीर का नुकसान न कर ले, यह सोच करके ऋषि मुनियों ने उस एनर्जी से उन्हें बचाए रखा। इसलिए कहा कि उनका फिर क्या उद्धार नहीं होगा, तो क्या स्त्रियों को अपना कल्याण करने का फिर कोई हक नहीं है? ये अगर कोई सवाल करे तो आगे कहते कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम
इतना ही नहीं, जिनको उत्तम कर्म करना है या तो जो मूढ़ हैं उन सभी का श्रेय, मूढ़ यानी जो कुछ नहीं समझते जानते, संस्कृत नहीं जानते, कहां शास्त्र वेद पढ़ने जाएंगे, तो क्या उनका कल्याण नहीं होगा? होगा। कैसे होगा? तो इति भारतमाख्यातम, ये जो महाभारत इत्यादि, हरिवंश पुराण इत्यादि कथा, और इतना ही नहीं श्रीमद् भागवत इत्यादि 18 पुराण, उनको श्रवण करने से वेद तुल्य फल प्राप्त होगा, यह कहा है प्रियजनों। और इसीलिए भागवत को ब्रह्म संवित कहा गया है, ब्रह्म के समान है ना, ब्रह्म सम्मित शास्त्र है ये। ब्रह्म सम्मित मतलब ये ब्रह्म ही है। तो जो वेद भी भगवान ब्रह्म का स्वरूप है, तो वेद के मंत्रों से जो सामर्थ्य प्राप्त होगा या जो परम कल्याण की प्राप्ति होगी वही भागवत जी से होगी। पर उन्हें कथा करने का यहां पर कोई उद्देश्य दे करके व्यास जी ने ऐसा कोई आदेश नहीं किया है। भागवत जी के अंदर और पद्म पुराण के अंदर यह बात बताई सनत कुमारों ने, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। उसमें कहा विरक्त हो, पहले तो विरक्त हो, अब विरक्त नहीं मिल रहा, वैसे विरक्त होना चाहिए। और विरक्त का मतलब यह नहीं है कि वह सन्यासी हो, विरक्त का मतलब है उसकी विशिष्ट प्रकारेण रक्तः विरक्तः और विशिष्ट प्रकारेण भगवती अनुरक्तः, ऐसा यहां पर यह संस्कृत की व्युत्पत्ति बनेगी कि विशिष्ट प्रकार से भगवान में जिसकी आसक्ति है, या बैठे हुए श्रोताओं का परम कल्याण भगवान में उनका मन कैसे लगे इसकी आसक्ति जिसमें है, ऐसा विरक्त। और वो कौन कर सकेगा? तो कि वो वैष्णव होगा, तो वो वैष्णव होना चाहिए। और तीसरा विप्रह, विप्र मतलब विशेषण प्रांति इति विप्र, ये तो व्युत्पत्ति बनती ही है, पर जो वेदाध्ययन करता है और वेदाध्ययन करके वेद के मंत्रों के अर्थों का ज्ञाता होता है, वह विप्र कहलाता है। तो अभी हमने देख लिया कि वेद का अधिकार माताओं बहनों को भगवान ने, वेद भगवान ने नहीं दिया है, और उसके पीछे उन्हीं का कल्याण विचार कर, तो उनको कैसे अपने जीवन में अपनाएंगे? इसलिए विप्र कह करके यहां सब पुल्लिंग वाक्य, स्त्रीलिंग वाक्य एक भी नहीं है। संस्कृत में जैसे कहते हैं ना, तो स्त्रीलिंग वाक्य प्रयोग करते विरक्ता, पर विरक्तो कहा है, अर्थात विरक्तः विसर्ग का ओ हो गया है, तो विरक्तः वैष्णव विप्र, और फिर वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिसने वेद, और जैसे मैंने अभी आपको बताया पुराण स्मृति और सज्जनों के आचरण का जिसने अच्छे से अध्ययन किया है, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, और दृष्टांत कुशल धीर। एक तो धीर हो, धीरा नहीं कहा, धीरापति होता है ना, तो वहां स्त्रीलिंग का वाक्य होता, पर धीर कहा है, पुल्लिंग का वचन है। और फिर कहा वक्ता, वक्त्री भी नहीं कहा, स्त्रीलिंग का वाक्य वहां भी नहीं है। तो ये सारे एक एक जो पद हैं, शब्द हैं, वो पुल्लिंग वाचक होने से यहां ये कहा गया है वो विप्र हो, और ऐसा वक्ता आपको करना चाहिए। तो यहां पर तो ये बात भी है कि आपको पुरुष वक्ता तो हो, पर उनमें भी ये लक्षण देखने चाहिए। साथ ही श्रीमद् भागवत जी के अंदर ही महात्म्य में और पद्म पुराण में सनत कुमारों ने नारद जी को यह बताते हुए और एक आदेश किया है, क्योंकि भागवत जी के वक्ता और श्रोता दोनों की आचार शुद्धि, देह शुद्धि, विचार शुद्धि होनी आवश्यक है। जब शुद्धि होगी तभी, अब अगर आपके कर्म करने के साधन शुद्ध होंगे तो ही तो फल शुद्ध होगा ना। कर्म करने के साधन ही शुद्ध नहीं होंगे तो सिद्धि कैसे शुद्ध हो सकती, वो अशुद्ध होगी। और इसीलिए उन्होंने और एक श्लोक कहा, यह भी मैं जहां तक चाहता हूं हर एक को पढ़ना चाहिए। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोव्रती नाम तथा स्त्री राज महताम निंदा वर्जयेद यक कथाव्रती। जिसने कथा का व्रत लिया है, फिर कथा कहने का या कथा सुनने का, इन दोनों के लिए यह बात लागू होती है कि वेद की, वैष्णव की और विप्रों की और गुरु की गो सेवा का व्रत लिया है या कोई व्रत में अनुष्ठान में बैठा हुआ है, इनकी निंदा ना करे और इनका अनादर भी ना करे, इनका अपमान भी ना करे।
श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद के 20वें अध्याय का 11वां श्लोक भी देख लेना चाहिए। यहां कहा है, अस्मिन लोके वर्तमान स्वधर्मस्थो अनघ शुचि ज्ञानम विशुद्धमाप्नोति मद भक्तिम वा यदृच्छया। याद रखिए, भगवान कहते हैं कि सिर्फ भजन गा लेने से या मंदिर चले जाने से या लटके मटके कर लेने से ही अगर मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती तो बात क्या थी। पर भगवान स्वयं एकादश स्कंद में उद्धव जी को उद्धव गीता में आज्ञा करते हैं। और क्या आज्ञा करते हैं प्रियजनों? अस्मिन लोके, इस संसार में, इस भारतवर्ष में, इस लोक में, मर्त्य लोक में, वर्तमान स्वधर्मस्थो अनघ शुचि, जो अपने स्वधर्म में स्थित है। जैसा गीता जी में भी भगवान ने आज्ञा किया, स्वे स्वे कर्मण्य भिरता संसिद्धिम लभते नर, जो अपने अपने कर्म में निरत रहता है वही सिद्धि प्राप्त करता है। और भगवान ने कहा ना, स्व धर्म से मेरी अभ्यर्चना करो। और इतना ही नहीं, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयाव, बहुत सारे वाक्यों से उन्होंने स्वधर्म की व्याख्या करते हुए समझाया है, टीकाकारों ने बताया है। तो यहां कहते हैं स्वधर्मस्थो, जो अपने धर्म में, आप अगर स्त्री हैं तो स्त्री का धर्म, माता है माता का धर्म, पिता है पिता का धर्म, पुत्र है पुत्र का धर्म, आप इस वक्त जो है उस धर्म को निभाना है। मैं चाहता हूं कृपया आप लोग भी धर्मशास्त्रों का अध्ययन या श्रीमद् भागवत जी पढ़ें। श्रीमद् भागवत जी की मात्र कथा श्रवण करना और भागवत जी का अध्ययन करना, है दोनों बातें अलग है। और कथा भी किसी सुधी सुज्ञ गुरु परंपरा युक्त किसी ऐसे विप्र से पढ़नी चाहिए और श्रवण करनी चाहिए।